मोहिनी एकादशी की कथा अत्यंत महिमामयी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस कथा को सुना था। यहाँ मोहिनी एकादशी की मुख्य पौराणिक कथा दी गई है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। भद्रावती नगर और धनपाल वैश्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ ऋद्धिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था जो और पुण्यवान था। वह सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था और जनहित के लिए प्याऊ कुएं और धर्मशालाएं बनवाया करता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, मनपाल, समृद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। धनपाल के पहले 4 पुत्र बहुत आज्ञाकारी और धार्मिक थे, लेकिन 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि बहुत ही दुष्ट और पापी निकला। वह मांस मदिरा का सेवन करता था, जुआ खेलता था और वैश्यों की संगति में अपना समय और पिता का धन बर्बाद करता था। तो दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और संबंधियों ने भी उसका त्याग कर दिया। अब धृष्ट बुद्धि दर दर भटकने लगा। उसके पास जो भी गहने और धन थे वो जल्द ही समाप्त हो गए। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल की ओर निकल गया। जंगल में भटकते हुए वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था और महर्षि गंगा स्नान करके लौटे थे। दुष्ट बुद्धि ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे महर्षि, मुझ पर दया करो। मैंने अपने जीवन में केवल पाप किए हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके? दयालु महर्षि कौंडिन्य ने कहा, पुत्र, तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से तेरे जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। व्रत का फल। धृष्ट बुद्धि ने ऋषि की आज्ञा मानकर विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई और उसके सभी पाप भस्म हो गए। अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम को गया। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के द्वारा जब अमृत निकला था, तब असुरों से अमृत की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने इसी दिन मोहिनी रूप धारण किया था। उन्होंने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए। इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोह माया के बंधनों को काटने वाला और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि।